अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान निसर्ग अब मुंबई के बेहद करीब पहुंच चुका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा यह तूफान महाराष्ट्र के पालघर और मुंबई के एकदम करीब है। माना जा रहा है कि अब से कुछ घंटे के अंदर ये पालघर और मुंबई समुद्र तट से टकरा सकता है, जिसको लेकर सरकार भी सतर्क है, प्रशासन सतर्क है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों को जो समुद्र तट के किनारे से हटाया गया है और धारा 144 लगी हुई है। खास बात यह है कि भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि रात को 9:48 पर हाई टाइड भी है मुंबई में, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने की संभावना जताई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज रात 9:48 पर मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। निसर्ग तूफान के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं और समंदर में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई को फिर से पानी पानी कर सकती हैं। इधर तूफान से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मुंबई मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान अलीबाग से 95 किलोमीटर और मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है। आईएमडी के मुताबिक यह दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच 120 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र तट से टकरा सकता है। तूफान के समय 6 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हालांकि मुंबई निसर्ग की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। इसमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, थाने में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 टीमें और सिंधुदुर्ग में 1 टीम की तैनाती की गई है। 2 हफ्ते में देश को दूसरे समुद्री तूफान का सामना करना पड़ रहा है। पहले अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई थी। इसके बाद अलीबाग में अब ये जो तूफान है तट से टकराने की उम्मीद है। इसके बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में ये तट से टकरा सकता है। उधर मुंबई में तूफान से निपटने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से सैर सपाटे के लिए समुद्री तटों पर नहीं जाने को कहा गया है। पार्कों में जाने पर रोक है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। एनडीआरएफ, दमकल और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में तूफान का सबसे ज़्यादा असर रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज़्यादा होने की आशंका है। मुंबई के अलावा तूफान का कहर गुजरात तक हो सकता है। इसका ट्रेलर अभी से देखना शुरू हो गया है। अहमदाबाद में भी जमकर बारिश हो रही है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने की तैयारियों के बीच वलसाड और नवसारी जिला प्रशासनों ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में स्थित 47 गांवों से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को संकेत दिया था कि हो सकता है कि चक्रवाती तूफान गुजरात तट पर न पहुंचे। हालांकि इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी बारिश के रूप में सामने आ सकता है। चक्रवात के कारण सेंट्रल रेलवे ने कई ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। इसमें गोरखपुर, तिरुवनंतपुरम, दरभंगा, वाराणसी और भुवनेश्वर को जाने वाली स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग के खतरे के मद्देनजर मुंबई में समुद्र तट के किनारे लोगों के आवागमन पर गुरुवार दोपहर तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी और बताया कि धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा, इस आदेश के साथ मुंबई पुलिस ने समुद्र तटों के पास स्थित सार्वजनिक स्थानों, सैरगाह, पार्कों और तटों के किनारे स्थित अन्य स्थानों पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति या आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने बयान में कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार दोपहर बाद महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में चक्रवाती तूफान के आने की आशंका है। चक्रवात निसर्ग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पश्चिम नौसेना कमान ने अपनी सभी टीमों को सतर्क कर दिया है। रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नौसेना ने 5 बाढ़ टीम और 3 गोताखोरों की टीम को मुंबई में तैनात रखा है। उन्होंने कहा कि ये टीम राहत और बचाव अभियानों के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं, जो मुंबई के विभिन्न नौसेना क्षेत्रों में तैनात हैं और ये तेजी से बचाव कार्यों के लिए सक्षम हैं। बाढ़ संभावित इलाकों की रेकी की गई है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह की व्यवस्था करवार नौसेना क्षेत्र, गोवा नौसेना क्षेत्र के साथ ही गुजरात, दमन और दीव नौसेना क्षेत्रों में भी की गई है।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले स्थित अलीबाग में चक्रवात निसर्ग के पहुंचने के से पहले ही मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी, जो कि रात होने तक तेज हो गई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में महानगर के अधिकतर हिस्सों में मध्यम बारिश, जबकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। निसर्ग चक्रवात के बुधवार को तट से टकराने के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात ने आपदा से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को तैनात कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर उन्हें केंद्र द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा बीएमसी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, और लोगों से कहा गया है कि क्षतिग्रस्त इमारतें हैं उससे दूर रहें, समुद्र के तट के आसपास ना जाएं, और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं बीएमसी की तरफ से। और बोला गया है साफ साफ कि अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। बीएमसी जो जानकारी दे रहा है, सरकार जो जानकारी दे रही है उसी पर ही विश्वास करें। देखा जाए तो 130 साल बाद, लगभग 130 साल बाद मुंबई में इस तरीके का जो चक्रवाती तूफान आ रहा है। हम जानते हैं कि 2005 में मुंबई में भारी बारिश हुई थी, और वो जो विनाशकारी बारिश थी उससे कई इलाकों में जो पानी भर गया था और लोगों की जान गई थी। वो विनाशकारी बारिश, बाढ़ के जो दृश्य है आज भी लोगों को याद है। माना जा रहा है कि अगर आज ये चक्रवाती तूफान ज्यादा बारिश करता है, क्योंकि इस समय भारी बारिश हो रही है मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में, तो जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके, जिसको लेकर भी बीएमसी ने काफी सारी तैयारियां की हैं। देखना होगा कि चक्रवाती तूफान कैसे कम पड़े ताकि नुकसान कम से कम हो। फिलहाल प्रशासन की ओर से, सरकारों की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है।